शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और घाटशिला के इस दही गौरव मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। घाटशिला के इस स्थान पे बहुत वर्षों पूर्व हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ मैं आई थी और इस स्थान पे उन्होंने अपने गुरु शिव की बात की थी। बड़ा ही अद्भुत और अनुपम क्षण था वो, जब पूर्वी सिंहभूम के इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आना हुआ और इसी स्थान पे बैठकर हम लोगों ने उनकी बातों को सुना, यहाँ के लोगों ने भी सुना। और बाद में जब हम लोग यहाँ से लौट के गए तो किसी गुरु भाई ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय सारे लोग आए हुए थे उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे। तो उनको लोगों ने बताया था कि यही है वो साहब हरिंद्रानंद जी जिन्होंने शिव की शिष्यता का आवाहन किया है, शिव की शिष्यता की बात की है इस काल खंड में, इस युग में, और इनको हम लोग प्रथम शिव के शिष्य कहते हैं। वो शिव की बात करेंगे। तो यही ग्रामीण क्षेत्र से वो कुछ बुजुर्ग जो थे वो आके बैठे हुए थे सुनने के लिए। और लगातार होता ही है, साहब के बोलने से पहले बहुत सारे लोग आ रहे थे, बोल रहे थे, भजन भी हो रहे थे और वो लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब साहब आएंगे और वो बोलेंगे। तो जब बहुत देर बीत गई तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये बाकी सारे लोग कब जाएंगे जब वो आएंगे। यानी कि प्रतीक्षा तो थी, सुन रहे थे, लेकिन सुनना सिर्फ वो चाहते थे उनको जिसके लिए वो आए थे। स्वाभाविक है, दुनिया में शिव की शिष्यता की बात कहीं भी होगी, कभी भी होगी। तो आपने अभी सुना ही जो भजन भाई परमेश्वर जी गा रहे थे कि हाय रे ये दुनिया, हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हमने सुना है, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हमने किताबों में भी पढ़ा कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि मात्र शिव की इच्छा से सृष्ट है। शिव ने इच्छा की और ये सृष्टि, ये दुनिया बन गई। हम भी इच्छा करते हैं लेकिन हमारी इच्छा में बहुत कम बल होता है। उस शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की और ये दुनिया बनी। जब दुनिया बनी तब समय प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है, जब आप अपने घर में भी या बाजार में भी कोई सामान अगर बनता है तो जब वो बनता है उसके बाद उसका समय शुरू होता है। यानी किसी का जन्म होता है तो उस समय से उसका जीवन शुरू होता है, तब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। इंसान के साथ भी, पशु के साथ भी, निर्जीव सामान के साथ भी जब उसको बनाया जाता है तो एक डेट होता है जिस दिन वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उस दिन उसकी जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया जो शिव की दुनिया है, हम लोग अभी यहाँ आए तो काफी गर्मी थी। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो बच्चों ने कहा कि यहाँ काफी गर्मी है। तो मैंने बताया कि टाटा
का पूरा एरिया गर्म ही रहता है ज़्यादातर, बहुत कम ठंड का समय होता है। लेकिन उस महादेव से प्रार्थना करिए कि थोड़ा मौसम अनुकूल बना दे। अभी कुछ देर पहले की बात है, अभी जब हम लोग आए थे, और देखिए दिल से अगर इच्छा की जाए तो महादेव कितनी मदद करते हैं, कितने करीब से सुनते हैं। और उसके बाद हवा में थोड़ी ठंडक आ गई। हो सकता है ये मन का भ्रम हो, लेकिन ऐसा होता है कि जैसा आपका मन होता है मौसम भी वैसा हो जाता है। मन में अगर सुकून हो, शांति हो, तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, आपने विषय भी सुना, भगवान शिव की शिष्यता की बात हो रही है। भगवान शिव, जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। कौन है वो भगवान शिव? किस भगवान शिव की बात कर रहे हैं हम लोग? जिस भगवान शिव का एक रूप है, जगत गुरु का रूप, और जिसके बारे में हमारे वरण गुरु भ्राता ने कहा कि वो शिव मेरा गुरु है। उन्होंने उस शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने कहा कि यही शिव आपका भी अपना गुरु हो सकता है। शिव वही है, महादेव वही है, लेकिन हमारा जुड़ाव बदलता रहा। आपके तरफ से जैसा जुड़ाव होगा वैसा लाभ, वैसा रिटर्न, वैसे वापसी आपको मिलेगी। तो शिव से कैसा जुड़ाव हो, थोड़ा हम लोग आइए कल्पना करते हैं हम कि आज से हजारों वर्ष पूर्व से शिव की पूजा घर घर में होती आई। आपने अभी सुना ही, बहन गौरी जी बोल रही थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। बाबा यानी कि सबसे नजदीक का संबंध। लोग कहते हैं कि मूल से ज्यादा सूद पसंद होता है, बेटा से ज्यादा पोता पसंद आता है, या पोती, मतलब कि दादा और पोता पोती का संबंध अजीब अलग तरह का होता है। उस शिव से हमारे भारत भूमि के ऋषियों और मनुष्यों ने एक ऐसा संबंध बनाया जो देवी देवता के अलावा एक बहुत ही दिल का संबंध रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर मेरे पिता भी शिक्षक हों, विद्वान हों, लेकिन हम उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहेंगे, तो वो मुझको संपत्ति दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान के लिए कहा जाता है कि गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी एक विशेष दिशा में बैठ जाना। गुरुमुख आपका मन होता है, मन ही उस दिशा में चलता है। लेकिन थोड़ा हम लोग इस पे सोचे कि इस जगत में शिव के बारे में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कहा है। पूर्व में शिव के अनेक नाम हैं, शिव के अनेक रूप हैं। उनको कहा गया कि महामृत्युंजय है वो, यानी मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु दोनों के बंधनों से मुक्त करते हैं, उससे अपने आप अलग कर देते हैं इस चक्र से। महामृत्युंजय है वो, योगियों के भी ईश्वर, जो योग करते हैं उनके भी ईश्वर, यानी सबसे ऊपर के जगह पे कौन बैठा है, तो वो शिव बैठे हैं, महायोगेश्वर। औघड़ियों के भी कौन है, तो महाऔढ़ेश्वर। यानी कि जगत में अगर कोई भी रूप है तो उस रूप का जो सर्वोच्च शिखर होगा, सबसे ऊपर का जो रूप होगा, वो किसका है, तो वो शिव का है। उनको कहा गया ईश्वर का भी, ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, दुनिया जिनको भगवान मानकर पूछती है जिन सत्ता को, उसके भी ईश्वर कौन है, तो वो महेश्वर, वो शिव है, जिनको महेश्वर कहा गया। सारे देवी देवताओं के भी देव कौन है, तो कहा गया महादेव है वो। काल को भी जिससे भय लगता है, काल भी जिसके आगे झुककर भसता है, शिव शिव कहता है। उस काल को जिससे भय लगता है, क्या नाम है उसका, तो कहते हैं कि महाकाल है वो। महाकाल
इस धरती और इस धरती के बाहर भी जितनी भी चीजें होंगी, उन सब में जो ऊर्जा चलती है, संचरित होती है, उस ऊर्जा के अक्षय स्रोत, यानी एक ऐसा स्रोत जहां की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो कौन है? तो वो है शिव। गृहस्थों के साकार आदर्श कौन है? तो कहा गया कि वो भी है कौन? शिव और पार्वती। यानी उनकी गृहस्थी को देखकर दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को यह आशीर्वाद देता है कि गौरी महेश्वर जैसी, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे। ये आशीर्वाद दिल से होता है, क्योंकि हम एक बार साहब से हम लोगों ने ये पूछा कि अगर कल्पना करना चाहें, अगर सोचना चाहें कि उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी, क्योंकि हमारी क्षमता तो थोड़ी ही दूर तक है, हमारे मन और दिमाग में जो पैदा होता है वो सोचने की क्षमता, वो समझने की क्षमता एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। हम आंखों से कुछ दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जब दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नहीं देख पाते। कानों से सुन सकते हैं, लेकिन दूरी अगर बढ़ जाती है तो नहीं सुन पाते, छू नहीं पाते। तो आखिर उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी? वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री ने समझाया कि आप कुछ ऐसा समझिए कि ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। क्या है वो तत्व? सबसे ऊपर का तत्व आकाश को कहा गया, उसके बाद वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है यानी पानी, उसके बाद है मिट्टी, क्षितिज तत्व यानी मिट्टी, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। यानी ऐसी चीज, ऐसी स्थूल चीज जिसको आप हर तरीके से महसूस कर सकते हैं, 5 इंद्रियां जिस पे काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के एक कण में कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है? तो उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक जो होती है, उसमें जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक कण में उतनी ताकत। करिए जरा, मिट्टी जिसको हम लोग रौंद देते हैं, जिसको अपने पैरों तले रौंदते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस मिट्टी में हम अनाज बोकर उगाते हैं और खाते हैं, जिस मिट्टी के बीच में कहीं पानी मिलता है तो पीते हैं, यानी ये मिट्टी जीवनदायिनी है। इस धरती को हम लोगों ने कहा है माँ। इस धरती माँ के एक कण में कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है? तो उन्होंने बारिश के समय में कभी कभी लोग कहते हैं कि गांव में कोई पेड़ के पास खड़ा था या कहीं ऐसा था, बिजली गिर गई, ठनका गिर गया और जहां गिरा वहां सब कुछ राख हो गया। यानी वो शिव जो सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, वो शिव जगत गुरु शिव के रूप में कहां तक आए? क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा के सामने तो हम टिक नहीं सकते। इस सूरज में खड़े होके उसके तरफ आप देखिएगा तो आप देख नहीं पाइएगा। मिट्टी में इस धरती पे बवंडर उठ जाए तो आप वहां खड़े नहीं रह पाइएगा। हवा अगर तूफानी हो जाए तो भी आप खड़े नहीं हो पाइएगा। यानी अगर ये 5 तत्व भी थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो एक इंसान की क्षमता नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन उस महान गुरु को, उस विश्व गुरु को वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में अपना गुरु बनाया, अपना गुरु। और उन्होंने कहा कि वो आपका हो सकता है।
शुरू में प्रारंभिक समय में हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमारे घरों में महादेव की पूजा होती आई है, लेकिन पूजा तो हम करते हैं, हमें ये विश्वास नहीं है कि हम सही से पूजा करना भी जानते हैं। तो हम लोग इसके लिए किसी न किसी का सहारा लेते आए हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या पता हमसे कुछ भूल ना हो जाए, कोई ऐसी भूल ना हो जाए। मन डरता था कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल, कहीं पूजा में कुछ भूल ना हो जाए। और ऐसे जगत में उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप चाहे जिस जाति के हैं, आप चाहे जिस धर्म के हैं, आप चाहे जिस वर्ण के हैं, आप चाहे जो खाते पीते हैं, आप चाहे जो करते हैं, आप चाहे जो सोचते हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सुंदर हैं, आप कुरूप हैं, लेकिन आप जो हैं, आप उसी तरह से उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और उसके बाद 1980 के दशक के बाद कुछ लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया, और उन लोगों की अनुभूति ये रही, बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं ऐसी हुई कि उनकी अनुभूति ये रही कि नहीं, वो महादेव सुनता है। तो जब हमारी मनोकामना पूरी कर सकता है, तो वो महादेव क्या ज्ञान नहीं दे सकते? यानी वो ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि शिव के, कहा क्या जाता है, कहानियां ये कहती हैं, कथाएं ये कहती हैं कि शिव के अनन्य भक्त थे रावण। श्री राम जी और रावण जी की कथाएं घर घर में सुनी जाती हैं। रावण शिव का इतना बड़ा भक्त, उसने शिव की इतनी उपासना की कि उनका उदाहरण दिया जाता था। उन्होंने त्रैलोक की संपत्ति मांगी, तीनों लोगों की ताकत, तीनों लोगों की संपत्ति शिव ने भगवान के रूप में उसको दे दिया, क्योंकि शिव भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में ऐसा नहीं करते। और उस रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति तो मांगी, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा क्या हुआ? सब कुछ विध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर एक छोटे से घर को चलाने का ज्ञान भी हमको नहीं हो, मोटरसाइकिल रखी है मैंने और उसको चलाने का ज्ञान हमको नहीं हो, चूल्हा और सामान रखा हुआ हो, खाना बनाने का ज्ञान नहीं हो, तो क्या होता है? सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। हमारे घरों में एक कहावत चलती है कि पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तो की धन संचय। यानी अगर वो आपका पुत्र, अगर आपकी पुत्री सही है तो धन संचय करके रखिएगा, तो वो जरूरत नहीं है, नहीं करिएगा तब भी वो अपना जीवन चला लेगा। और अगर वो कपूत है यानी खराब निकल गया, तो कितना भी धन आपने संचय किया है, ज्ञान नहीं है तो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उस विश्व गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान उन्होंने किया, और जगत का एक एक व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है, चलता जा रहा है, उसके साथ और भी लोग बढ़ रहे हैं। ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। शिव की शिष्यता एक धारा है, एक पुकार है, एक प्रवाह है जो शिव तक जाती है। आज इस जगह पे हम अपने गुरु शिव की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप भी, हम भी, आप भी काफी दूर से आए होंगे, मैं भी काफी दूर से आई हूँ, लेकिन हम सबों का उद्देश्य एक है, हमारे सोचने का तरीका एक है। हालांकि संसार में ऐसा नहीं है, हमारी पसंद अलग है, हमारी नापसंद अलग है, हमारी रुचि अलग है, हम अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मिल गई है, और वो है मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं। इस बात में एक बहुत महत्वपूर्ण बात साहब ने कही थी कि जो पहला सूत्र हम करते हैं
जिसमें मन ही मन हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिएगा। साहब ने कहा कि सुनने में एक जैसा जो लगता है वो एक है नहीं। सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यही तो कहा जा रहा है। महादेव को कहा जा रहा है कि आप गुरु हैं, अपने आप को कहा जा रहा है कि मैं शिष्य हूँ और मुझ पे दया करिए। दोनों बातें लगती तो एक ही जैसी हैं, लेकिन साहब ने कहा नहीं, लगती एक जैसी है नहीं। जब आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो आप कहते हैं उस शिव को कि मैं जो हूँ वो कह रहा है कि आप मेरे गुरु हैं। यानी अभी आपने अपनी तरफ से उस शिव को देखा है। लेकिन जब आप दूसरी पंक्ति कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप कहते हैं अपने गुरु की तरफ से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं मेरी तरफ से। लेकिन गुरु की तरफ से दुनिया को जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। साहब ने कहा कि ये दोनों बातें काफी अंदर पैदा करती हैं। क्या करती हैं कि जब आप प्रारंभ करते हैं तो आप सोचते हैं अपनी तरफ से, तो आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। इस दुनिया की तरफ से आकाश को देखिए, क्या होगा, बगल में ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपको काफी बड़े नजर आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर और तब धरती को देखिए तब क्या होता है। तो यही चीजें जो काफी बड़ी लग रही थी, जब आप अपने तीसरे या चौथे मंजिल पे के छत पे जाकर देखते हैं तो वो पेड़ आपसे छोटा नजर आता है। शरीर से थोड़ा सा ऊपर जाते ही आपके देखने की दृष्टि बदल जाती है, चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और अगर आपका मन उस शिव की तरफ से देखने लगेगा तो आपको लगेगा कोई पराया नहीं है। जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो जो गरीब है वो कहता है मेरा महादेव गरीब है, जो अमीर है वो कहता है मेरा महादेव अमीर है, जो अलग अलग वर्ण के हैं वो कहते हैं, कौन कहते हैं, कोई कहता है वो सांवरा है, कोई कहता है वो कर्पूर की तरह गोरा है। यानी जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो वो शिव जैसा हम हैं वैसे नजर आते हैं। लेकिन जब हम उनकी तरफ से देखते हैं तो उस समय हमारे सोचने का, देखने का सारा नजरिया बदल जाता है और तब हम एक तरह से सोचते हैं। ऋग्वेद जो इस दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, उसकी अंतिम ऋचा, अंतिम श्लोक ये कहती है, क्या कहती है, हम सभी के सोचने का जो भाव है, सोचने की जो तरंग है वो एक हो, हमारी मंत्रणा करने की सभा एक हो। मंत्रणा या जहां बैठ के हम आपस में बात करते हैं किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, यानी शिव मेरे गुरु हैं आपके हो जाए, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए हम बैठते हैं एक सभा में, कहीं भी, चाहे वो छोटी सी बैठक हो, चाहे वो साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे सड़क पे आप शिव की बात करते हो, चाहे किसी महोत्सव में शिव की बात करते हो, वो सभा एक हो, मंत्रणा करने की जगह एक हो, जो मेरे मन और चित्त में जो तरंगे हैं संचरित होती हैं वो सब एक हो। और ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकते हैं जो हम सबको बनाने वाले हैं, यानी वो भगवान शिव स्वयं, वो जगत का गुरु खुद। आइए हम लोग अगर कुछ जिज्ञासाएं हैं तो उस पर बात करते हैं। जिज्ञासा, अच्छा, भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, किसी और देवी देवता को क्यों नहीं? हालांकि ये जिज्ञासा काफी समय से चली आ रही है और इस पे आपने साहब से भी काफी बार सुना होगा। भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाए? बात तो सही है। उन्होंने कहा कि जो गुरु का काम करेगा गुरु तो उसी को बनाइएगा ना।
अगर यहाँ का कोई जिलाधिकारी हो, बहुत सबसे सर्वोच्च पद पे है वो, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी शिक्षक का काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करिएगा? जो शिक्षक का काम करता है उसी के पास जाइएगा। देवियों की पूजा हम करते हैं, शक्ति की पूजा हम करते हैं, लेकिन वो शक्ति युद्ध की देवी मानी गई है, काल की देवी मानी गई है, वो शिक्षक का काम नहीं करती। तो आप वहां जाके मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए तो आपको उसी के पास जाना होगा जो ज्ञान देने का काम करते हैं। एकमात्र शिव के बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा कि वो विश्व गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। आदि गुरु का अर्थ होता है जो सबसे पहला गुरु हो। आदि और अंत आप सुनते होंगे, आदि ये है यानी प्रारंभ और अंत है ये, यानी कि जहां से शुरू ही हुई है गुरु का रूप। अगर संसार में कोई गुरु है तो शिव गुरु है, इसलिए गुरु है। इसलिए शिव को गुरुओं का गुरु भी कहा गया, गुराधिपति शिव। गुरुओं के भी, सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? तो वो शिव है। लेकिन ये एक बहुत असाधारण घटना घटी है इस संसार में कि जो इतने बड़े गुरु हैं, थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या हम में और आप में इतनी योग्यता है कि इतना बड़ा गुरु मेरा गुरु हो जाता, आपका गुरु हो जाता? क्योंकि यहाँ पे हम अपने बच्चे को लेकर अगर मास्टर के पास जाते हैं या थोड़े से अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है? टेस्ट लेता है, जांचता है कि मेरे स्कूल के लायक ये है कि नहीं। अध्यात्म की दुनिया में भी कोई शरीरधारी गुरु के पास जाइएगा तो कुछ ना कुछ पात्रता खोजते हैं, आप में ये है कि नहीं, आप इस वर्ण के हैं कि नहीं, आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, आप शाकाहारी हैं कि नहीं, आपने संसार को छोड़ दिया है कि नहीं, गृहस्थ छोड़कर आए हैं कि नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा गुरु कुछ नहीं खोजता, वो बस इतना ही कहता है कि अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अंतः से, अपने दिल से अगर आप पुकारते हैं हे शिव, तो वो शंभु उबार देते हैं। उबार देना मतलब ये कि जो संसार के दलदल में मेरा मन धंसता चला जा रहा है वो सीधे उसमें से निकाल लेते हैं। उबार देंगे शंभु। हे उरग, उरग कहा जाता है सर्प को, सांप को। यहाँ जंगल झाड़ बहुत है तो आपने सांप का दर्शन जरूर किया होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, दर्शन का अर्थ साहब ने कुछ और सिखाया था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझ गुरु भाई गुरु बहनों से कि क्या आप लोग मुझको देखने आते हैं या मेरा दर्शन करने आते हैं। जैसे लोग जब जाते थे उनसे मिलने तो वो पूछते थे किस लिए आए, तो लोग कहते थे कि जी आपका दर्शन करने आए। साहब ने कहा कि मेरा दर्शन करना कौन चाहता है, लोग मुझको देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दर्शन तो वो है जो मैं सचमुच में देना चाहता हूँ, अपनी शिव शिष्यता का दर्शन। उसी पे उन्होंने कहा था कि आपने कभी सांप का दर्शन किया है? तो लोगों ने कहा हाँ। किसी ने कहा कि मेरे घर में निकला था, किसी ने कहा कि जंगल में निकला था, किसी ने कहा जो बड़े शहर में रहता था वो कहा कि चिड़ियाघर में देखा है मैंने। साहब ने कहा नहीं नहीं, सांप का ये दर्शन नहीं होता, वो तो आपने सिर्फ देखा है। दर्शन वो होता है जब वो आपको डस लेता है, असली दर्शन वही है। तब आपको पता चलता है उसके संपूर्ण रूप का, उसके गुण और दोष का। तो वही उन्होंने कहा कि वो उरग, वो सांप जो जन्मजात जहर रखता है और जिसकी प्रवृत्ति है, जिसका स्वभाव है, जिसकी आदत है डसना, आप उसको कितना भी प्रेम देंगे वो डस सकता है आपको। लेकिन वो सांप भी, वो उरग भी सीने के बल अगर उस शिव के पास जाता है तो शिव उसको अपने गले में धारण करते हैं। कहा जाता है विषधर भुजंग भी
उनके गले का आभूषण है, सजता है उन पे जो जहर रखता है, जो डसना जानता है। हम आप तो इंसान हैं, इंसान इतना जहरीला शायद नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। अभी समाज और दुनिया बहुत बदल गई है। साहब की डायरी में एक पंक्ति नोट है कि सांप पे लिखा है उन्होंने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। उन्होंने लिखा है कि सांप तुम सभ्य, यानी कि समाज में जो सज्जन चीजें होती है वो तो तुम हुए नहीं, तुम तो जंगल झाड़ में रह गए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यानी शहर में आकर तो तुम बसे नहीं, तो फिर कहां से पाया इतना डसन, ये विष कहां से पाया। मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान इतना जहरीला हो गया है कि सांप भी अब शर्मिंदा होकर झाड़ियों में छिपा बैठा है। लेकिन उस स्थिति में भी लोग कहते हैं शिव को ही गुरु क्यों बनाए, लोग कहते हैं महादेव ही गुरु क्यों। बहुत सारे शरीरधारी गुरु हैं, बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग का इलाज किसी के पास नहीं है, एकमात्र शिव के पास है। शिव के अलावा हमको अब कोई धारित नहीं कर सकता। कहते हैं वो शिव जीव बना और अब जीव को शिव बनने की यात्रा है। उस शिव ने जीव को पैदा किया, दुनिया में दुनिया दी, ये सारी चीजें दी। आपने कभी सोचा है इस जीवन को देने वाला शिव है, सांसों को चलाने वाला शिव है, यहाँ तक कि सांसें चलती रहे इसके लिए ये हवा देने वाला वो शिव है, ये आकाश से बारिश होती रहे इसके लिए भी वो शिव है, नदी में पानी मिलता रहे इसके लिए भी वो शिव है। मूल कारण वो महेश्वर है, लेकिन हम उस मूल कारण से ही दूर होते जा रहे हैं। हमारी कोई एक दिन मदद करता है तो हम उसकी मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। अगर कोई दुख में आपके साथ एक बार खड़ा हो गया है, आप बोलिए, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि दुख का की कोई घड़ी आई, कोई समस्या आ गई, फंस गए, किसी ने मदद कर दी, एक बार की है, लेकिन जीवन भर उसके एहसान को हम याद रखते हैं। यहाँ तक कि उससे फिर भेंट नहीं हुई, लेकिन हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वो आदमी था, अद्भुत था, लगता था कि एकदम ईश्वर ही मेरे लिए आ गए हैं, उसने मेरी इतनी मदद की। एक दिन के मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। जिसने जिंदगी दी, जिसने सांसें दी, जिसने सब कुछ दिया, उसको याद कब करेंगे। तो उसको याद करने की ये घड़ी है, उसके पास जाने की ये घड़ी है। ये रात, ये दिन, ये घड़ी फिर आएगी कि नहीं आएगी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि अगला क्षण क्या होगा, जिंदगी कब साथ छोड़ेगी कोई नहीं जानता। तो क्यों नहीं हम अपने हर क्षण में उस शिव को शामिल करें जिसने सब कुछ दिया और कोई एहसान भी नहीं जताया, दिया और जताया भी नहीं। ये कलेजा तो सिर्फ महादेव का ही हो सकता है कि सब कुछ देने वाला। शिव की शिष्यता देने वाले को देखिए ना, शिव का शिष्य भी तो शिव जैसा होगा, गुरु के जैसा ही तो शिष्य होता है। तो जिसके गुरु शिव हुए, वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के, उस गुरु जैसा ही तो वो शिष्य भी हुआ। उसने पूरी दुनिया में शिव के शिष्यता का दान कर दिया, दे दिया, बांट दिया और जताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं। हम किसी को जोड़ते हैं तो हम उसको बार बार कहते हैं हमसे उड़ो मत, मैंने ही तुमको शिव शिष्यता में चलाया है। आपको ये पंक्ति जरूर कभी ना कभी किसी से सुनने को मिली होगी कि हम ही से तेज, हम नहीं आए और चर्चा शुरू हो गई। ये कैसे हुआ, हम ही ना तुमको चलाए थे। लेकिन मूल कारण जो है चलाने वाला, शिव का शिष्य, उसने तो कभी नहीं जताया, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने ये चीज दी थी। तो हमको भी उनके जैसा होने की कोशिश करनी है, उनके जैसा होना है। आइए दूसरे जिज्ञासा पे चलते हैं। गुरु मानने व नहीं मानने से क्या होगा? गुरु नहीं, देखिए जिज्ञासा है कि गुरु मानने से और गुरु नहीं मानने से क्या होगा।
बात यह है कि लोगों को लगता है कि भाई महादेव की पूजा होती ही है, महादेव मनोकामनाओं की पूर्ति करते ही हैं, तो गुरु नहीं भी मानेंगे तो क्या होगा। बात तो सही है, आप मानिए तब, आप नहीं मानिए तब। उस शिव पे क्या असर होने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमको आपको फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मान ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ घट तो जाएगा नहीं। महादेव को मानने से भला ही होता है, वो कल्याण रूप है, वो कल्याण की मूर्ति है, वो कल्याण ही करते हैं। तो उनको मान ही लीजिएगा तो क्या घटेगा, आपका कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तिरोभाव अनुग्रह एवं मोक्ष मुक्ति क्या है? एक पूरा से आप और देखिए, ये नई जगह है, मतलब अभी भी शिव शिष्टता के लिए। और ये सारी पंक्तियां साहब की लिखी हुई हैं। तिरोभाव, अनुग्रह भाव, शिव की दया, सारे भावों का मूल वो शिव की दया ही है। और इसको साहब ने अपनी किताब में लिखा है, आओ चले शिव की ओर में, कि उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं ने, जब आप सुनते हैं शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है जो तैयारी करने में समय गया, व्याप्ति जो आज हो रहा है, प्रयोजन जो आपका उद्देश्य क्या है ये। तो उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बाद ये कहा कि मेरे मन ने ये समझा कि शिव जो गुरु हैं, उनकी दया के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। तो ये अनुग्रह शिव का जो है वो मूलतः दया भाव है, और शिव की दया के सिवा यहाँ और कुछ भी करने जैसा नहीं है। आप कुछ भी करिएगा, आप तीनों सूत्र भी करते हैं तो मात्र इसीलिए करते हैं कि उस शिव की दया हो जाए, उस शिव को प्रणाम हो जाए। लेकिन अगर उस शिव को प्रणाम हो जाए तो साहब ने कहा कि एक बार शिव को प्रणाम हो जाए तो फिर इससे बड़ी बात तो जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकती। हम उसको प्रणाम करने की कोशिश तो करें। आओ चले शिव की ओर, पेज नंबर 210 में साहब श्री लिखते हैं कि शिव शिष्यता के जनमानस में विस्तार की पावन सलीला अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ शिव दया की अतल गहराइयों में समाहित होती रहे। यही शिव के समक्ष साष्टांग मेरा मन प्राण विनती करता है, कृपया समझाया जाए। पूरा लगता है पैरा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आखिर हम लोग आए तो इसी बात के लिए हैं कि हम लोग इस बात पे थोड़ी बात कर सकें कि साहब ने कहा क्या है, वो चाहते क्या हैं। इन्होंने जो अभी पढ़ा, आओ चले शिव की ओर, पेज नंबर 210 में साहब श्री लिखते हैं, शिव की शिष्यता के जनमानस में विस्तार की। शिव की शिष्यता जो सामान्य समाज में, दुनिया में विस्तार पा रही है, यानी फैल रही है, उस विस्तार की पावन सलीला। अर्थ ये हुआ, पावन का अर्थ होता है जो कभी अपवित्र नहीं होता किसी भी चीज से। अच्छा, आपने कभी सुना है गंगा के नदी में कितनी भी गंदगियां चली जाए, लेकिन गंगा नदी का पानी आज भी पूजा के लिए ही प्रयोग होता है। कभी आपने सुना कि गंगा नदी अपवित्र हो गई है, जबकि उसमें बहुत सारी गंदगियां गिरती हैं। इसीलिए उस नदी को कहा गया पावन, पावन नदी। तो इसको साहब ने लिखा है कि शिव के शिष्यता की ये पावन जलधारा, अगर इसको समझिए आप कि ये एक पावन है, संसार के बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मन से भी शिव की तरफ बढ़ेंगे, बहुत अपने अपने मनोभाव और अपने स्वार्थ को लेकर भी उसमें कहेंगे कि गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन स्वार्थ अपना होगा और आप ही के साथ चलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको।
लेकिन ये पावन सलीला, यानी सलीला कहा जाता है कि आपने देखा होगा यहाँ बारिश के समय में पहाड़ी नदियाँ जो बहती हैं तो वो ऊपर ऊपर से पानी दिखेगा नहीं बहुत बार। जब बारिश होगी तो पानी बहुत होगा, लेकिन जब बारिश का मौसम बीतता है तो ऊपर से है वो नदी, लेकिन उसके अंदर अंदर पानी बहता है, ऊपर से दिखता नहीं है। यानी चुपचाप बह रहा है, वो अपने प्रवाह के साथ बह रहा है। साहब ने कहा, लिखा कि वो पावन सलीला अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ, मतलब अपनी पूरी धारा, जो तेज धारा हो सकती है, उसके साथ शिव दया की अतल गहराइयों में समाहित होती रहे। शिव दया की अतल गहराई, शिव की दया। जब साहब ने ये कहा था कि आओ चले शिव की ओर, तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि ठीक है, आप कहते हैं आओ चलो शिव की ओर, लोग चलेंगे शिव की ओर, लेकिन मतलब ये रास्ता शिव के पास जाके खत्म होता है, ये रुक जाता है, या शिव के पास जाकर शिव में समा जाता है, होता क्या है? जैसे हम चल रहे हैं शिव की तरफ, लेकिन पहुंचना कहाँ है और वहां पहुंचकर होगा क्या? उसी पे साहब ने ये बात कही थी कि मेरी जो भावना है आपको कहाँ ले जाने की है, इसको सुनिए। शिव की तरफ चलना है आपको, लेकिन शिव दया की अतल गहराइयों में, अतल जिसका नीचे कोई तल नहीं है। हर नदी का तल होता है, लेकिन शिव की दया का कोई तल नहीं है। वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उसमें समाहित, यानी आप उसमें भरते ही चले जाएंगे, मिलते ही चले जाएंगे। ये कहीं भी खत्म होने वाला रास्ता नहीं है, चलती रहेगी। यही शिव के समक्ष साहब लिखते हैं, वरेण्य गुरु भ्राता लिखते हैं, यही शिव के समक्ष साष्टांग हाथ जोड़कर लेटकर मेरा मन प्राण विनती करता है। मेरा मन प्राण, साहब का मन प्राण सबके लिए, पूरी दुनिया के शिव शिष्यों के लिए ये विनती करता है, हे शिव, आप अपनी दया के आश्रय में ऐसा लीजिए कि वो आपकी अतल गहराइयों में समाहित होता रहे उसका मन। संसार में रह के संसार से मुक्त होना, जीवन में रह के जीवन से मुक्त होना, यानी जब आप जीवन में रहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पहले भी थी, आज भी है। जब आपने शिव को गुरु नहीं बनाया था, उस समय के जीवन को याद करिए, उस समय का जीवन कैसा था। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जीता है, वो भी जन्म लेता है, उसका भी परिवार होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, और उसका जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है। अपनी यात्रा उसको पता ही नहीं होती। एक इंसान के तौर पे भी हम लोगों ने जन्म लिया, हमारा भी परिवार है, समाज है, लेकिन हम लोगों ने शिव की खुशबू को कभी जाना ही नहीं। हम हमेशा महादेव से दूर दूर से मिलते रहे, हम उपवास करते रहे, हम व्रत करते रहे, हम पूजा करते रहे, अगरबत्ती और धूप दिखाते रहे, लेकिन हमारे मन तक वो शिव पहुंच ही नहीं सका। लेकिन मन में जिसका मनन किया जाए बार बार, जिसके बारे में सोचा जाए बार बार, एक दिन ऐसा होता है कि मन पे सबसे ज़्यादा भारी वही हो जाता है। चाहे वो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन के नज़दीक है तो वो सबसे प्रिय हो जाता है। और बहुत बार साथ रह के भी सालों साल कोई प्रिय नहीं हो पाता, तो मन से उस शिव के नज़दीक होने की विधा उन्होंने दी है। साहब श्री कहते हैं कि गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भावायुक्त मनन कर्म फल भोगने की विवशता का संहार करता है। कृपया उक्त पंक्ति को समझाया जाए। ये सब पंक्तियां उनकी आओ चले शिव की ओर पुस्तक से है। गुरु की दया एवं नमन, नमः शिवाय का भाव युक्त मनन। मनन, अभी मैंने तुरंत कहा मनन, यानी मन जिसके बारे में बार बार मनन करता हो, दोहराता हो बार बार जिस बात को, हे शिव हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो होता क्या है कि जब नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम करने का भाव मेरे मन में अस्थायी होता है
और मेरा मन निरंतर उस शिव के मनन में रहता है, तो कर्म फल यानी ऐसा कर्म फल जो हमने पहले कभी किया होगा या इस जन्म में भी हमसे कुछ गलती ऐसी हुई होगी, तो लोग कहते हैं कि कर्म फल भोग रहे हैं हम अपना। लेकिन वो महादेव, वो शिव, वो मेरे गुरु, जगत के गुरु शिव, उस कर्म फल को भोगने की जो व्यवस्था है, जो लाचारी है, हमको भोगना ही पड़ता है, हम इस भोग से मुक्त नहीं हो पाते, उससे भी वो मुक्त करते हैं। कहते हैं रो रो नरक के भागी को भी कौन खत्म कर सकता है इसको? रो रो नरक यानी अगर हमने ऐसा भी पाप किया है कि हमको न जाने कितने करोड़ नरक मिलेंगे, इतना खराब किया है मैंने, उससे भी अगर आपको बचा सकते हैं तो वो शंभु है, वो शिव है। तो उससे आपका भाव से ही तो सब कुछ होता है। आपका भाव अगर उस शिव के लिए है, भाव युक्त मनन, भाव से भरा हुआ आपका मन उस शिव को बार बार जब याद करता है, उस शिव को प्रणाम करने की स्थिति में होता है, तो वो शिव ऐसी दया करते हैं और उनकी दया से ये सारी चीज़ें, कहा जाता है कि दैविक, दैहिक, भौतिक, दैविक यानी ऐसा जो कर्मफल हमारे किस्मत में लिखा होता है उसको भी वो दग्ध विनष्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। दैहिक यानी मेरी शरीर की जो क्षमता है, मेरे शरीर की जो बीमारी है या मेरे शरीर पे कोई समस्या है, उसको भी वो दग्ध करते हैं। और भौतिक यानी संसार में जो भी दुख हो सकता है उन सब को अगर दग्ध करते हैं तो वो शिव है, वो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। हमारा मन ही सुख भी अनुभव करता है, हमारा मन ही दुख भी अनुभव करता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत सुंदर बात चल रही है, लेकिन आपका मन उस समय कहीं और है, मन कहीं और है। तो होता क्या है कि जब पूरी बात खत्म हो जाती है तो सामने वाला आपसे पूछता है, क्या भाई समझे ना जो अभी हम कह रहे थे? तो आप एकदम अकबका के आश्चर्य से पूछते हैं, क्या बोल रहे थे आप? तो वो दुखी होकर कहता है कि बताइए, मैंने इतनी बात कही, आपने सुनी ही नहीं, लेकिन आप तो यहीं बैठे थे। तो आप कहते हैं कि मेरा मन कहीं और था, मेरा ध्यान कहीं और था। यानी शरीर में रह के भी अगर आपका मन कहीं और है तो वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन शरीर में वहाँ नहीं रहकर भी मन अगर वहाँ है तो आप उसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साहब श्री ने अपनी पुस्तक में कहा है कि मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। कृपया करके उक्त पंक्ति को समझाया जाए। मैं समझ चुका था, ये वरेण्य गुरु भ्राता की पंक्ति है। मैं समझ चुका था, जो वो कह रहे हैं, वो शिव के शिष्य कह रहे हैं कि मैं समझ चुका था कि शिव को गुरु मानने में मात्र आपका मन ही आपका साधन होता है। साधन यानी आपकी मदद करने वाला, जो आपकी सहायता कर सकता है इस काम में। हम लोग बात कर रहे थे इस पे कि साहब के जीवन में अनेक घटनाएं हुई और उनके मन ने ये समझा कि मन ही आपका उस शिव तक जाएगा। अभी तुरंत हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, मन ही जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि गुरु का आदेश भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्या हम गुरु के आदेश पे चलते हैं? क्योंकि कोई भी शिष्य जो होगा वो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य होगा, तभी होगा। शिष्य शब्द भी शिष्य धातु से बना है, यानी वो शिष्य गुरु के अनुशासन में रहेगा तभी गुरु उसमें कुछ भी डाल सकेंगे। और शिष्य भी अनेक तरह के होते हैं, चाहे वो शरीरधारी गुरु हो या वो साक्षात शिव हो, उनके सभी शिष्य अलग अलग तरह के हैं। एक घटना मैंने पढ़ी थी और शायद आपने कभी सुनी भी हो, लेकिन फिर से उसको हम लोग दोहराते हैं इसलिए कि कुछ चीज़ों को बार बार याद करने से होता ये है कि ताजगी बनी रहती है, याद रहता है, वो स्मृति में रहता है। वो एक
गुरुकुल परंपरा में बहुत पहले आप सुनते होंगे, आज भी दक्षिण भारत में गुरुकुल की परंपरा है, लेकिन उत्तर भारत में अब थोड़ी ये परंपरा कम हो गई। गुरुकुल की परंपरा में पहले बच्चों को आश्रम भेज दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो एक आश्रम था और उसके एक गुरु थे, बहुत सारे शिष्यों को वो शिक्षा देते थे। एक बार उस गुरु ने सोचा कि मैंने इतने दिनों से इतने सैकड़ों शिष्यों को शिक्षा दी है, लेकिन थोड़ा जांचते हैं कि मेरे शिष्य का शिक्षा जो उसने ग्रहण किया है उसका स्तर कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, जांचते जांचते अंत में 2 शिष्य ऐसा बच गया। नहीं कहते हैं जो टॉप पे रहता है तो कहते हैं हम कि टॉप पे सबसे ऊपर में 2 है। अब कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, अब मास्टर सोच रहा है बैठ के, दोनों एक जैसा अंक ले आया है। तो अब वो गुरु परेशान हुए कि अब अंतिम परीक्षा क्या की जाए। तो उस गुरु ने कहा कि सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ और एक काम तुमको एक काम सौंप के जाता हूँ कि मेरी तरफ से गेहूं की बालियों की 2 पोटली है, एक तुम रखो और एक तुम रखो। इन दोनों पोटली में गेहूं के दाने हैं। मैं कुछ समय के बाद जब वापस लौटूंगा तो जो मैंने तुमको दिया है तुम सब बिल्कुल उसी तरह से मुझको वापस करोगे। गुरु चले गए। पहला शिष्य जो था उसने सोचा गुरु ने दिया है तो गुरु की दी हुई कोई मिट्टी भी बहुत कीमती होती है, गुरु ने दिया है। तो उसने सोचा कि अब इतनी कीमती चीज को मैं कहाँ रखूं। तो उसने जो सबसे सुरक्षित अलमारी थी उसमें रखकर उसमें ताला लगाया ताकि कोई इसको चुरा ना सके, कोई इसको ले ना सके, सुरक्षित रहे वो। दूसरा शिष्य कुछ देर तक बैठ के सोचता रहा, ये सोचता रहा कि गुरु ने क्या सोचकर मुझको दिया, ये गेहूं के दाने क्यों दिया, आखिर गुरु क्या चाहते थे। गुरु के आदेश में गुरु की इच्छा मिली होती है। आदेश गुरु ने दिया है लेकिन उनकी इच्छा यही है कि इस आदेश को करने से आपको होगा क्या, आपको मिलेगा क्या। तो उस शिष्य ने सोचा कि गुरु पता नहीं कब आएंगे, तो आश्रम के पीछे जमीन है, क्यों नहीं उस जमीन को जोत कर और इन गेहूं के दाने को वहीं पे लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, कुदाल उठाया, पूरे खेत को कोड़ दिया और एकदम अच्छे मिजाज में गेहूं के दाने को बोया, उसको पानी से सींचता रहा, जब जब जो जरूरत हुई करता रहा। कुछ समय बीत गया, गुरु वापस लौटे। गुरु वापस लौटे तो उन्होंने कहा, दोनों शिष्यों को बुलाया, पहले से पूछा कि मैंने जो तुमको पोटली दी थी गेहूं की वो कहाँ है। तो वो शिष्य दौड़ के गया, ताले को खोला, उसने पोटली उठाई और दौड़ कर फिर से वापस गुरु के पास आया। गुरु ने पोटली को खोला, सारे दाने क्या हो गए थे। आप लोग भी किसान हैं, मतलब हम किसान हैं नहीं, लेकिन मेरा शौक बहुत है कि काश हमको ये काम करने को कभी मिलता, कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि कीचड़ में, पानी में लोग पौधे को लगाते हैं और उसमें गेहूं की, धान की बालियां उगती हैं, होती हैं। तो अगर दाने को आप रख दीजिए कुछ समय तो क्या होता है, आपको नहीं पता, सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। बहुत कीमती गुरु की दी हुई चीज है, लेकिन अगर बंद करके अपने पास रख लिया तो सड़ गया। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, उसने उन कुछ दानों को रोप दिया, बो दिया जमीन में, तो धरती का सीना फाड़ कर वो ऐसा पौधा निकला जिससे कुछ दाने से असंख्य दाने बने उसमें। अब बताइए कि वो गुरु का प्रिय कौन शिष्य होगा।
आप लोग ठीक से नहीं बता रहे हैं। दूसरा, क्यों? क्योंकि गुरु ने यही तो कहा था, मेरी चीज को बचा के रखना जो मैंने तुमको दिया। अब बताइए जरा, वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को क्या सौंपा है, क्या दिया है? शिव की शिष्यता। अभी थोड़ी देर पहले ये बहन गौरी जी बोल रही थी कि शिव के शिष्यता का बिया रोपना है हम लोगों को, यही कह रही थी ना? सुन रहे थे हम लोग। कौन क्या कहेगा कोई नहीं जानता, सब शिव के लोग हैं, वो किससे क्या कहवाएंगे। देखिए, बिया रोपने की बात कही जा रही है, शिव शिष्यता का बिया। तो क्या इस बिये को हमको अपने अपने पास रख के घाटशिला के घर घर में ताला में बंद करके और टाटा में घूमने चले जाना है, या इस दाने को इतना छींटना है, इतना छींटना है कि ये दाना एक दिन गेहूं की बालियों से भर जाए, हम रहे ना रहे, ये शिव की शिष्यता ऐसे ही उगती रहे, लगती रहे और लोग इस से अपनी मन की भूख को मिटाते रहे, क्योंकि मन का भूख तो कोई और नहीं मिटा सकता महादेव के सिवा, जिसने इस मन को बनाया है। तो हम लोग को क्या करना है? दाने को छींटना है ना। तो हम लोग विश्वास रखें कि सब कोई मिल के हम लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि शिव के शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी ने असंख्य हरिंद्रानंद और नीलम दीदी को पैदा किया है। गली गली में जो कहते हैं, रास्ते रास्ते में जो कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके होंगे, जो हम लोग अपने गानों में गाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। वो सपना हमारे साहब ने देखा और इस सपने की पूर्ति हम सभी उनके गुरु भाई गुरु बहन, उन्होंने हमें मान दिया, उन्होंने हमें वो इज्जत दी, अपने पलकों पे बिठाया और कहा कि नहीं। लोग कहते हैं कि आपको मानने वाले लोग, तो वो कहते थे नहीं, मेरे भाई हैं ये, मेरी बहन है ये मान आज तक के इतिहास में किसी को नहीं मिला। जिसने शिव से प्राप्त किया उसने खुद को स्थापित किया इस दुनिया में, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने खुद को नहीं, अपने शिव को स्थापित किया है। और ऐसी स्थापना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। मंदिरों में हुई, दिलों में नहीं हुई थी, दिल में हुई। हम अपने दिल से उन साहब को प्रणाम करते हैं, अपनी दीदी को प्रणाम करते हैं। वो हमारे मन को ऐसा ही बना के रखें, इतना ही सुंदर, इतना ही शिवमय। चलिए, अब हम लोग के भी विदा होने का समय आ गया है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी दीदी नीलम आनंद जी को देखा होगा। 2005 में 17 जून को वो शिवलीन हुई। उन्होंने शिव के शिष्यों से ये वादा किया, उन्होंने शिव के शिष्यों, अपने गुरु भाई गुरु बहनों से ये कहा कि आप अगर इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो मैं आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। कांटे तो होंगे रास्ते में, लेकिन दीदी नीलम आनंद कहती हैं कि मैं अपने गुरु के लिए आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, उन्होंने लिखा है इसको, आपने पढ़ा होगा इसको, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जाइए, बैठे वहाँ जाइए, पद प्रक्षालन करूंगा, पद प्रक्षालन। शिव का शिष्य कहता है कि वो आपके पैरों को धो देगा पानी से, धूल और मिट्टी जो लगी है, थकान जो हुई है, आपका पद प्रक्षालन करूंगा। किसका? जो शिव के शिष्यता के पथिक हैं या जो होंगे।
यानी इस रास्ते पे चलने वाले हर व्यक्ति के साथ वो खुद है, उनकी ऊर्जा चलती है, संचारित होती है। हम सब इस रास्ते में एक हमको होना होगा, क्योंकि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबको संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। एक मन, एक वचन, एक कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। चलिए हम लोग अब विदा लेते हैं। आप भी अपने घरों को सुरक्षित लौटिए और हम सबके जीवन में हमारे गुरु शिव, हमारे साहब दीदी ऐसे ही विराजमान रहें, हमेशा ऊंचे उस सिंहासन पे बैठे रहें, मुस्कुराते रहें और हम शिव की शिष्टता में चलते रहें। हम सबका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो। माँ दीदी नीलम आनंद का साधुवाद सबको मिले। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।